here viewers, interesting. अब आप देखो टारगेट इन्होंने तो फ्रेंड्स मार्शल आर्ट में जकिया पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है। राइफल है, इसको अभी हम लोड कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद इसको शॉट लगाएंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा शॉट किस पैलेट बोलते हैं इसको, पैलेट बोलते हैं, राइफल बोलते हैं। ओके, अब ये लोड हो गई, ये लोड है। अब हम शॉट लगाएंगे इससे। यहाँ से शोल्डर से हेल्प ली भी आपने किया है, तो अब आपका मिस हुआ है। ओके, अच्छा थोड़ा सा वो पोर्शन दिखाएगा जकिया, जरा वहाँ का भी मुझे थोड़ा बताइएगा, गाइड करें, जूम कर लेंगे कैमरा में। रिजल्ट आता है। उसके बाद आपने यहाँ फिंगर नहीं रखनी, जब तक आपका एम कंफर्म ना हो जाए आप ये फिंगर अंदर नहीं रखनी। शॉट करेंगे जरा एक साथ साहब की यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है। अब आप देखिए कैसा लगाते हैं। ये इन्होंने फुल भरम से लोड किया और टारगेट लिया इन्होंने। ये देखो, देखने में ये M16 राइफल है, लेकिन एक्चुअली ये एयर राइफल है। ठीक है, एयर राइफल है, इसमें पैलेट डलते हैं। इसको राइफल को पकड़ने का ये रखोगे और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं रबिया खान यूट्यूब चैनल से आपको लेकर आ गई हूँ आज प्रिंस मार्शल आर्ट्स। यहाँ पर होने वाला है एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग सा एक कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन में क्या होगा, ज़बरदस्त किस्म की अमेजिंग शूटिंग गन्स का ये कॉम्पिटिशन है। 100 मीटर्स तक ये जो है गन आपको डेंजरस नहीं होगी। तो व्यूवर्स आइए अंदर चलते हैं। ये कंपटीशन किसने करवाया है, क्या हो रहा है, कितने पार्टिसिपेंट हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाते हैं, बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पूरा सिनेरियो है, ये बेसिकली एक पार्क में हो रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ नाजमाबाद में। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं प्रिंस मार्शल आर्ट्स की इसकी क्या क्या परफॉर्मेंस हो रही है यहाँ पर। आप राइफल दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखो, देखने में ये M16 राइफल है, लेकिन एक्चुअली ये एयर राइफल है। ठीक है, एयर राइफल है, इसमें पैलेट डलते हैं। इसको राइफल को पकड़ने का तो फ्रेंड्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुकरात फारूकी मास्टर साहब, जो जिनका एक्सपीरियंस है 25 इयर्स का। तो भाई बड़े काबिल है और बड़े ही प्यार से बच्चों को सिखा रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए व्यूअर्स आपकी मुलाकात करवाती हूँ वेरी टैलेंटेड सुकरात साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आई वांट टू रियली अप्रिशिएट योर पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स। और आप बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएगा कि हम लोग इस वक्त कहाँ मौजूद है? ये सब जो गहमा गहमी हो रही है, बच्चे जबरदस्त किस्म के आए हुए हैं, अपना तफरी हो रही है, गन्स पकड़ी हुई है। तो ये कंपटीशन क्या है? जी, यहाँ पे हमारा एक मार्शल आर्ट क्लब है जो इस जगह पे 14 ईयर से खुला हुआ है। वैसे मैं 25 ईयर से मार्शल आर्ट में हूँ। ओके। तो इसके अंदर हमने अभी 2 साल हुए तकरीबन यहाँ पे शूटिंग क्लब सिविलियंस के लिए कराची का पहला शूटिंग क्लब खोला है। ओके। तो शूटिंग हम यहाँ पे जी शूटिंग हम यहाँ पे रियल पिस्टल और रियल राइफल से नहीं कराते। एयर राइफल होती है और CO2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल होती है जो गैस सिलेंडर से चलती है। तो उससे हम शूटिंग सिखाते हैं। एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, तो हम सिखाते हैं किस तरीके से शूटिंग की जाती है, कैसे पोस्चर होता है, कैसे आपका ग्रिप होती है और किस तरह प्रिसीजन शूटिंग करते हैं। शूटिंग भी 2 किस्म की होती है। एक प्रिसीजन शूटिंग होती है कि सामने खड़े होकर आप बिल्कुल निशाना लगा रहे हैं, आपको टारगेट नजर आया, वहाँ आपने मारा। एक टैक्टिकल शूटिंग होती है। ये दोनों स्पोर्ट्स शूटिंग में आते हैं। टैक्टिकल शूटिंग ये होता है कि डिफरेंट जगह पे टारगेट रखे हुए, कहीं पे हिडन है, कहीं सामने है और आपका ट्रैक बना हुआ है। आप भागते हुए जाते हैं, यहाँ पे हमारा आपने टप टप भागते हुए वहाँ गए टप टप, सही कमांडो स्टाइल में। सही है, पहले आपको टारगेट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप ट्रैक पे भागते हुए वहाँ गए तो वहाँ आपको टारगेट नजर आया, वहाँ पे आपने फायर मारा, वहाँ मारा। सही है, वो सेमी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, उसके बहुत एनर्जी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और वो हम CO2 से कराते हैं, रियल से नहीं कराते। फिर जब हमारे बच्चे यहाँ ट्रेन हो जाते हैं तो जिनके पास लाइसेंस वाले पिस्टल है उनको हम लेकर फोर्सेस की रेंज पे जाते हैं, वहाँ पे भी कराते हैं। अच्छा। और जिनके पास नहीं है तो हम वहाँ से रेंज से अरेंज करा देते हैं। लेकिन जो एडल्ट्स हैं जिनका CNIC बना हुआ है वही उनको ही कराते हैं। छोटे बच्चे सिर्फ यहीं तक रहते हैं, उनका यहाँ पे एंड है। अच्छा, तो एज 8 ईयर से स्टार्ट 8 ईयर से स्टार्ट होता है। 8 ईयर्स और हाँ, वो बच्चे इससे कर सकते हैं राइफल वगैरह से। और बाकी जो सेकंड लेवल पे जिसको जाना है तो वो एडल्ट जा सकते हैं जिनका CNIC बना हुआ है। सही है, ठीक है। अच्छा सर, आप कुछ ये दिखाना चाह रहे थे अपनी अचीवमेंट, ये तो आपका फ्लायर हो गया। हम लोग इस वक्त जी हाँ, यहाँ पे हम ये कराते हैं, शॉर्ट सिखाते हैं, मार्शल आर्ट, टाइकोंडो कराटे, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट कराते हैं और शूटिंग कराते हैं। मार्शल आर्ट वेपन है, स्वॉर्ड, नंचाकू, लाठी, ये सी चीजें कराते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा नॉर्थ नाजमाबाद 5 स्टार पे। ये 5 स्टार पे है। और इस वक्त हम लोग कहाँ मौजूद है? हम इधर ही 5 स्टार पे मौजूद है, सिपोनर कॉलेज चौरंगी।
सही सही है है। व्यूअर्स, तो इस वक्त हम लोग मौजूद है 5 स्टार नाज़िमाबाद में। और हाँ। सर हमें ये दूसरा फ्लैट भी जरा एक्सप्लेन करें कि आप अच्छा। कुछ इक्विपमेंट दिखाना चाह रहे जी हैं। ये अशीर मैं आर्मी में, रेंजर्स में और डिफरेंट जगहों पे फोर्सेस में कराता रहा हूँ ट्रेनिंग। This is you? तो जी ये मुख्तलिफ आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं, ये हमें कुछ शील्ड वगैरह दे रहे हैं, किसी को हम दे रहे हैं। हाँ सही है, तो ओके। ये इसी तरह रेंजर्स के हेडक्वार्टर में कराता रहा हूँ, ये आपके आर्मी का मरीज कैंट है। इस तरह डिफरेंट हमारे शोर कंटोनमेंट है, आर्मी के डिफरेंट कंटोनमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं जाता रहूँ और वहाँ पे मार्शल आर्ट्स कराता रहूँ। ठीक है, सही। और वहीं तो उन लोगों से सर, फिर हमने शूटिंग सीख ली। ये बताइएगा, मार्शल आर्ट्स भी कराते हैं जी। आप, शूटिंग भी कराते हैं आप, एक ही दफा क्यों नहीं बता देते आप कितने टैलेंटेड हैं? जी कराते जी बताएं, आपको क्या क्या आता है? बस अब बहुत सारे टैलेंट तो बताए भी नहीं जाते ना, नजर लग जाती है। माशाल्लाह बोल दीजिएगा जी, व्यूअर्स। जी। तो भाई अगर आपको भी बनना है सर फारूकी का पार्ट, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट जी। करें। अब आइए आपको दिखाते हैं इसको। अच्छा, ये अच्छा। कंपटीशन का तो बताएं कि ये कंपटीशन क्या हो रहा है, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे? अच्छा, अभी आपके एक सवाल पीछे रह गया क्या और क्या क्या कराते हैं। जी। तो इसके हवाले से बता दूं कि इसमें एक और अहम चीज़ है, जो कि टाइकोंडो और मार्शल आर्ट जो करा रहे हैं ना, तो वो एक स्पोर्ट्स है। उसमें होता है जी, आपने यहाँ सेंटर में मारा 2 पॉइंट है, फेस में मारा 3 पॉइंट है, नॉकआउट हो गया, नॉकआउट हो, वो है। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस होता है कि कोई लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बाहर गया, उसको कोई मिसहैप होता है, कोई इसको पकड़ना चाहता है, कोई अगवा करना चाहता है, या कोई लड़की को छेड़ रहा है, तो कैसे सेल्फ डिफेंस करें। तो यहाँ तो रूल एंड रेगुलेशन है स्पोर्ट्स में। सेल्फ डिफेंस में फ्री फॉर ऑल आपको कहीं भी मारना है, और उसमें आपका एम ये है कि ताकतवर आदमी आपके सामने आ गया है, उससे अपने आप को छुड़ाना और उसको डिसेबल करना और आप भाग जाना है। अच्छा, सही है। तो ये वो हम सारे सिखाते वो सेल्फ हैं। डिफेंस में कराते हैं। उसमें आप कैसे पिस्टल छीनते हैं, किसको पिस्टल लेकर आ गए मोबाइल छीनने के लिए। अच्छा, ये तो- रियल लाइफ में यूज करते हैं लोग? हाँ वैसे करते हैं, मैंने खुद भी बहुत दफा यूज किया है, छीना है, अरे डाकू वाह, पकड़े मैंने। अच्छा। तो हमारी स्टूडेंट्स ने, लड़कियों ने हमारे जो करा है। अच्छा, लड़कियां भी हाँ, सेल्फ डिफेंस कर लड़कियां भी करती हैं। जबरदस्त भाई, तो- आजकल स्नैचिंग कितनी हो रही है, सीख स्नैचिंग, एंटी स्नैचिंग टेक्निक, एंटी किडनैपिंग टेक्निक, वो सारी चीज़ें कराते हैं। नाइस। और कोई छुरी लेकर आ गया तो वो कैसे खाली आते हैं, और कोई आपके सामने खंजर छुरी लेकर आ गया, उसको कैसे आप छीने, पिस्टल कैसे छीने, कोई आपके सामने डंडा लेकर आ गया, लाठी है, उसको आप खाली हाथ कैसे छीने। तो ये सारी चीज़ें। आपको मतलब कोई भी टूल आपके पास ले आए, कोई भी वेपन ले आए, तो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। इस कंपटीशन के बारे में प्लीज हमें बता दीजिए। सही है। कंपटीशन जो हमने किया था, ये हम यहाँ से ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए बच्चे तैयार करते हैं। तो वो नेवी की रेंज पे जाके से सिंध राइफल एसोसिएशन के थ्रू एक वहाँ पे मुकाबले होते हैं, तो वहाँ पे हम उनके थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब आइए आपको हम थोड़ा सा कंपटीशन की हाइलाइट्स दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बी पार्ट ऑफ रबिया खान यूट्यूब चैनल। ओके। सदर से गोलियां मंगवानी है, गोलियां नहीं किसी को, तो आप कह रहे हैं उन्होंने 10 चलानी है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे 3 निशाने होते हैं, इसमें तीनों में से एक को देख के टारगेट करना होता है। नहीं, आप ये सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल के बीच में 10 है, आप 10 के ऊपर टारगेट लेंगे तो हो सकता है भी आपका 10 पे लग जाए। अच्छा, नहीं लगा तो फिर इनकी 9 पे। कैसी साहब की परफॉर्मेंस है? अस्सलाम जी। वालेकुम। इनकी कैसी परफॉर्मेंस है? अभी ये बिल्कुल न्यू है, अच्छा, उन्होंने जिंदगी में पहली दफा स्टार्ट किया है, चले लॉर्ड, और फिर भी मेरा अच्छा कर रहे हैं। जी। तो उसमें होता है कि डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, जितने ज़्यादा नंबर्स पे आप लगाएंगे तो जब काउंटिंग होगी तो रिजल्ट इस तरह बनेगा कि कौन जीतता है। अच्छा, सही। किसी के 100 मार्क्स आ गए, 10 पे उसने सारे मार दिए, 10 शॉट्स मारने। ओके, तो बेसिकली जो 10 में से कितने मारेगा जो वो जीत विनर हो सकता है? इन्होंने 10 से सारे के सारे 10 पे मार दिए तो 100 हो गए। ओह अच्छा, दूसरे ने कम मारे तो उसके 90 हो गए, उसने उससे कम मारे तो उससे 70 हो गए, सही। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, इस तरीके से। ओके, तो अभी तक इसमें से किसकी परफॉर्मेंस सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस? अभी हैं अच्छा, बहुत सारे ब्रिलियंट सही। हैं। हाथ लगे, पैलेट्स ये CO2 सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, गोली होती है ना, गोली में बारूद होता है। हम जो करा रहे हैं ये CO2 गन है, ये बनी है ना, तो CO2 गन के अंदर जो है असली गन नहीं है, इसमें पैलेट जलते हैं, ये छर्रे, अच्छा, उर्दू में छर्रे बोलते हैं, इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं। ये गैस कार्टेज होती है, गैस कार्टेज से पावर आती है इसकी। सही। तो ये ज्यादा हार्मफुल तो नहीं है ना? हमको लेकर लगेगा तो आपके अंदर घुस जाएगा पेट में। है हार्मफुल व्यूअर्स। सही, जबरदस्त। करीब से होगा तो आपके बॉडी के अंदर घुस जाएगा, ऑपरेट करके निकलेगा। दूर से होगा तो सिर्फ ये कि लगेगी दूर से आपको। और तो 100 मीटर तक खतरनाक है, 100 मीटर तक, ओके, मीटर्स। मीटर्स, जी जी। सही।
तो भाई ये एक पार्टिसिपेंट है जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मजीद आपको मैं दिखाती जाऊंगी कि मजीद पार्टिसिपेंट कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नंबर हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। जी कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 0341 123 1239। सही है। नॉर्थ नाजाबाद में हमारा ये 5 स्टार के पास क्लब है, जहाँ पे हम ये टारगेट शूटिंग भी सिखाते हैं, जो कराची का पहला सिविलियन टारगेट शूटिंग क्लब है। और बाकी के 6 दिन यहाँ पे संडे को कराते हैं। सही। बाकी के 6 दिन जो है यहाँ पे टाइकोंडो होता है। 3 डेज गर्ल्स की सेपरेट क्लास होती है और 3 डेज बॉयज़ की होती है। ये अच्छा ठीक है। किया आपने सेपरेट जी, जी। मुझे जरा प्लीज ये गन। अच्छा, यहाँ पे जो हम गन्स यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पे रियल रेंज नहीं है, तो CO2 और एयर राइफल, ये एयर पिस्टल है। ठीक है। ये ब्रेक बैरल एयर पिस्टल होती है, ये यूज़ कर रहे हैं। ये CO2 पिस्टल है, उसी तरीके से असली पिस्टल की तरह लोड होती है, वैसी हैमर है, वैसी ट्रिगर है, वैसी नीचे मैगजीन लग रहा है। सही है। लेकिन इसमें बुलेट नहीं होती, इसमें बुलेट नहीं होती। रियल गन वाला है और ये है लेकिन CO2। जलती है, गैस कार्टेज से जलती है और अंदर पैलेट होते हैं, छर्रे होते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसी तरह ये भी CO2 होती है, इसमें असली की तरह होती है, लेकिन होती है असली की तरह है, लेकिन वो ये कि इसमें सिर्फ पैलेट डले होते हैं। सही है। ये अच्छा, आप मुझे इस तरह चलते हैं। ठीक है। जबरदस्त भाई। इसमें फायर नहीं होता। अच्छा। इसी तरह राइफल आपने देखी थी। दोबारा से प्लीज इनके नेम्स बताएं 1 बाय 1। ये एयर पिस्टल है। एयर पिस्टल। ठीक है। ये CO2 पिस्टल है। CO2। ठीक है। ये ब्लो बैक होती है, इसमें असली की तरह ब्लो होता है, और ये असली पिस्टल की तरह ये नॉन ब्लो बैक होती है। नॉन ब्लो बैक, इसमें झटका नहीं आता। और ये इसका एक्यूरेट 100% एक्यूरेट निशाना लगता है। सही है। ठीक है। ये सब में गैस सिलेंडर डलता है, यहाँ पे सिलेंडर डलता है। ये सिलेंडर देखिए यहाँ से डलता है। सही है। ये कार्टेज डलता है, इससे हो रहा है। ये एक्चुअली देखने में असली लग रही है, लेकिन असली नहीं है। अच्छा। ठीक है। इसी तरह ये है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो ओलंपिक में यूज़ होती है। ये ओलंपिक स्टाइल है। अच्छा। कि यहाँ पे आप सेमी ऑटोमेटिक, यहाँ से यूँ लोड किया आपने, यहाँ से आपने पैलेट डाला और इसको यूँ किया। तो सर और ये प्लीज आप जरा हमारे व्यूअर्स को डाल के पैलेट और दिखाएं अपनी। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। इस तरीके से। जबरदस्त। ठीक है। ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। ये वाली गन कितने तक की आ जाती है? ये तो 1 लाख की गन है। ओह माय और गॉड। बाकी भी गन है, ये 50,000 की है, 60,000 की है। ये ज़रा सस्ती है, ये 17,000 की होती है। सही। इस तरह वो राइफल देखी थी आपने, वो भी 52,000 की है। 52,000। जी। अच्छा, ये बताएं जो बच्चे यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, तो ये जी। बच्चे पर्सनल खरीद सकते हैं, अलाउ होता है ये? ये इसमें कोई लाइसेंस का मसला नहीं होता, खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चों को अपने बड़े अपनी सुपरविजन में करें। बच्चे खरीद के खुद यूज़ नहीं करें। ये बच्चों वाली गन नहीं है, इसके आपके बॉडी पे लगेगी तो प्रिसीशन हो जाएगी अंदर, फिर पेनिट्रेट हो जाएगा अंदर। अच्छा, तो वो ट्रीट किया जा सकता है उसको? फिर ऑपरेट करके निकलता है। ज़ाहिर जान का खतरा नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर जख्मी होता है बंदा। सही भाई, सेफ्टी प्रिकॉशन तो जरूर बच्चों के हवाले करने की चीज़ नहीं है, बड़े अपनी सरपरस्ती में करा सकें। सुपरवाइजर। अच्छा सर, जैसे ये स्टूडेंट है आपके पास न्यू आया, आप जरा गाइड करें, आप अपने न्यू स्टूडेंट को कैसे आप ट्रीट करेंगे, सिखाते कैसे? आप बेटा, ये बच्चा आया नया सर मेरे पास। नाम बताइए आप अपने स्टूडेंट, अपने सर को। ठीक है। इस बच्चे को हम बताएंगे भाई ये पिस्टल को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है। पिस्टल पकड़ने का सबसे पहले तरीका है, सबसे पहले आप कैसे पकड़ोगे, इसको पिस्टल को ऐसे पकड़ोगे, यहाँ से टाइट लोगे। ये ट्रिगर, ये जो आपकी फिंगर है, ये ट्रिगर के ऊपर नहीं जाएगी, जब जाएगी जब आपको फायर करना है। ठीक है। और किसी की तरफ नहीं करेंगे आप जो है अपने जो आपका टारगेट है वहाँ पे करेंगे। और दूसरा हाथ लाओ, दूसरे हाथ से आप यूँ पकड़ेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, पूछो स्टूडेंट। टाइट आप यूँ पकड़ेंगे। फिर ये पीछे आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये है रियर साइड आपकी, आई नंबर 1, रियर साइड नंबर 2, फ्रंट साइड नंबर 3, और वो टारगेट जो आपको जहाँ मारना है। ठीक है। इसके ऊपर जब आप सब एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे ना, जब एक लाइन में आ जाएंगे, फिर आप ये ट्रिगर प्रेस करेंगे। फिर ट्रिगर प्रेस करेंगे तो जहाँ आप फायर करना चाह रहे हो, जिस पे हिट करना चाह रहे हो, वही जगह आपका देखोगे वहीं पे हिट हुई है। ठीक है। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है सर से? कुछ करना चाहते हो आप इसमें से? ये एयर पिस्टल। ठीक है। नाम पूछो। ये आपकी CO2 पिस्टल है। सही है। ये सारी इंपोर्टेड है, या पाकिस्तान में तो बनती नहीं है। सही है। ठीक है। तो इस एज के बच्चे, ये 8 इयर्स 8 ईयर्स से लेके कर सकते हैं बच्चे, और बच्चे भी आते हैं, बच्चे कम आते हैं हमारे, बच्चों के पेरेंट्स और बड़े लोग ज़्यादा, लड़के लड़कियाँ सब ज़्यादा आते हैं। और जब हम ये सिखा रहे होते हैं तो हम साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि जब आपके हाथ में असली गन दी जाएगी, ये तो रियल नहीं है ना, जब आपको रियल दी जाएगी तो कैसे आप यूज़ करेंगे। तो वो हम बता रहे होते हैं कि इसका जब रेंज पे आते हैं तो सेफ्टी हैंडलिंग बताते हैं कि आपको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, हमेशा इसको समझना है कि ये लोडेड है, और किसी की तरफ नहीं करना है, ट्रिगर पे फिंगर नहीं रखना है। ये सारी रेंज पे आने की ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फिर आपको कैसे पकड़ना है, ये इसका पकड़ने का ग्रिप करने का तरीका होता है। ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल टाइट पकड़ते हैं,
जी। पकड़ने का तरीका, सबसे फायर कर रहे हैं, सबसे पहले चीज़ आती है कैसे पकड़ा हुआ है आपने, ग्रिप कैसे की हुई है। तो ग्रिपिंग आपकी सही होगी। ये फिंगर बाहर है, ये 3 फिंगर यहाँ रखी हैं। ये जो आपका थंब है, इसका काम ये है कि जब फायर होता है, झटका इधर आता है, इसको रोके। फिर दूसरा हाथ आप शेक हैंड की तरह यूँ लाते हैं और यूँ रखते हैं। ये जरा क्लोज करके दिखाओ, बड़े जबरदस्त ब्रेक शेक हैंड की तरह आप यूँ करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, क्योंकि जब फायर होता है तो एक ऊपर झटका आता है, लेफ्ट पे आता है, ठीक है। अच्छा। आप राइट ही करें, राइट हैंड से कर रहे हैं तो यूँ आता है झटका। अच्छा। तो उससे आपको रोकने के लिए ये वाला स्तंभ का काम ये है कि इसको रोके, ठीक है। अरे वाह। और यहाँ से अपने इसका काम ये है कि यहाँ तक आप जो आपकी ग्रिप है पूरा इस तरह टाइट हो, तो ऐसे नहीं आएगा। कितना फिर- बेहतरीन। फिर आप जो बैलेंस पिस्टल होती है ना, पिस्टल में झटका आता है तो आप अपने एल्बो को बेंड नहीं करेंगे, कोनी ऐसी बेंड नहीं होगी, ठीक है। एल्बो स्ट्रेट होगी और आपका ये पोस्चर इधर आके सर का हाँ। बिल्कुल देखो। फिर ये पोस्चर की बहुत अहम चीज़ है। अब आप यूँ खड़े होते हैं ना, हर बंदा जिसके हाथ में पकड़ाओ गैर इरादी तौर पे ऐसे ऐसे वैसे पीछे जाने लग जाता है, ठीक है। उसकी बॉडी पीछे कर्व होती है, बॉडी को आगे कर्व देना है, आगे आपको जोर देना है। इधर आके कर सकते हैं आपको, जी, जी। पोस्चर हमें दिखाना है पूरा। बॉडी को हेड टू टो आप देखिए। थोड़ा सा आप पैरों में गैप देते हैं ताकि आप बैलेंस रहे, और ऐसे बॉडी आप आगे को कर्व रखेंगे, यूँ नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक लोगों के हो जाती है इस तरह अनकॉन्शियसली। ऐसे रखेंगे आप, यूँ रखेंगे। आपकी आई नंबर 1, रियर साइड नंबर 2, फ्रंट साइड नंबर 3 और 4 आपका टारगेट। फिर आप उस पर फायर करेंगे। जब आपने ग्रिप सही की होगी तो आप एक्यूरेट मार सकेंगे, ठीक है। ये आपका ये है, वन हैंड भी होती है। वन हैंड में आप यूँ खड़े होते हैं, बिल्कुल आप सीधे, और आपका जो ये एल्बो है थोड़ा सा इधर मोड़ते हैं और ये हाथ इधर मोड़ते हैं, ठीक है। एल्बो यहाँ से आप टाइट करके रखते हैं क्योंकि झटका आ रहा है, जाहिर है। अब दूसरा हाथ तो हम लगा नहीं रहे उसको जर्क रोकने के लिए, तो इस एल्बो को भी आप अपना टाइट करके रखेंगे, यहाँ से टाइट रखेंगे और यूँ आप करेंगे सिंगल आई से। ये वन हैंड शूटिंग होती है। इंटरेस्टिंग, ये पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर लेकिन वन हैंड शूटिंग बहुत ही जो लोग है ना, जो बिल्कुल एक्सपर्ट वही कर सकते हैं। Okay. आम आदमी करेगा, वो इधर मारेगा और वहीं जाएगी, कहीं और जाएगी। अच्छा सर, दिखाएगा जैसे ये सिंगल हैंडेड आपने जो पोस्टर बताया है वो बड़ा जी। इंटरेस्टिंग है। तो देखिए बिल्कुल इसमें तो बैलेंस भी बहुत अच्छा हाँ, लग रहा है। जी। सही किया ये मैंने, जी सही है। क्योंकि आपने समझाया है ना, तो उम्मीद है कि बिल्कुल। मेरे व्यूअर्स को भी समझ आ गया हो। जब तक हम एम नहीं होता हमारा, हमें फिंगर यू रखनी होती है। target ट्रिगर हमारा- फिंगर, इसको कहते हैं शहादत की उंगली, लेकिन जब इस पे आते हैं रेंज पे तो बोलते हैं ट्रिगर फिंगर, क्योंकि आप ये ट्रिगर दबाते हैं इससे। ट्रिगर फिंगर। अब हाँ। जब ये मेरा एम मैंने कर लिया टारगेट, उसके बाद ये फिंगर यहाँ लाऊंगी, तो इस सेफ्टी पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये लेके ये मैं 1 2 3 ठीक है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसी तरह राइफल भी आपने देखी थी, जी, ट्राइफल का भी थोड़ा सा आप बता दें। बड़ी वाली राइफल देख। करेंगे, हो गई, हो गया। इस पूरे एरिना में आ जाओ, इधर कम है। पिक्चर भी लोड बना दो शूट। अब आप सेंटर में देखेंगे दोनों ग्रीन डॉट और रेड डॉट, इनको एक लाइन करेंगे और फोर्थ जो आपका टारगेट है उनको लाइन करेंगे। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता शूट करेंगे। आपने लॉक किया हुआ ना, लॉक खोलें। ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं होता ये, हाँ इसको ज़रूरत नहीं आपको लॉक करने की। सही है। नहीं, आप ये सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल के बीच में 10 है। आप 10 के ऊपर टारगेट लेंगे तो हो सकता है अभी आपका 10 पे लग जाए, अच्छा नहीं लगा तो फिर 9 पे। साहब की परफॉर्मेंस है। अस्सलाम जी। वालेकुम। इनकी कैसी परफॉर्मेंस है? अभी ये बिल्कुल न्यू है, अच्छा, उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्टार्ट किया है चले नॉट और फिर भी मेरा अच्छा कर रहे हैं। जी। तो उसमें होता है कि डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, जितने ज़्यादा नंबर्स पे आप लगाएंगे तो जब काउंटिंग होगी तो रिजल्ट इस तरह बनेगा कि कौन जीतता है। सही। किसी के 100 मार्क्स आ गए, 10 पे उसने सारे मार दिए, 10 शॉट्स मारने। ओके, तो भाई ये एक पार्टिसिपेंट है जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मजीद आपको मैं दिखाती जाऊंगी कि मजीद पार्टिसिपेंट कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके बीच में से आपने सेंटर में से इस पे एम लेना है, इसकी टिप पे, ठीक है। और फिर वो सामने आपने टारगेट पे एम लेना है, ठीक है। गुड, इसी तरीके कैसा से किया इन्होंने? इसी तरीके से करना है, लेकिन ये थोड़ा सा मिस हुआ है। इसको पहले आपने देखना है कि किधर लग रहा है, उसके बाद आपने शूट करना है, ठीक है। पहले फिंगर बाहर, पहले एम लो, उसके बाद शूट करना। एक फिंगर से एक, ये अच्छा इनका लगा है, मेरे ख्याल से ये 7 पे लगा है। बाकी जब पेपर यहाँ पे आएगी तो उसमें नंबर सारे कलेक्ट हो जाएंगे। सही। अच्छा मुझे बताइएगा पता कैसे चलता है?
पता है इस तरीके से चलता है क्योंकि हमने सारे टारगेट टीम के लगे हुए हैं, तो उस पर जब लगती है तो उस पर आवाज़ आती है। सही, ठीक। और सबकी बाकी साउंड पेपर अलग अलग है। जी, और बाकी जितने भी पेपर पे नंबर लिखे हुए हैं उस पे से सारे नंबर एंड के अंदर अच्छा, हम हर पार्टिसिपेंट की यानी कि आप लोग काउंट करते हैं। जी ठीक एंड है। में नंबर और काउंटिंग हो 10 जाती है। टर्न्स इनको दी जाती है। जी, सही। तो ये बच्चा कितने इयर्स का है? आई थिंक 8 ईयर्स से लेके बाकी जितनी मर्जी है, जिसको जहाँ तक शौक हो। यहाँ पे लोग 50 ईयर्स तक भी करते हैं। हमारे पीछे अंकल बैठे हैं वो भी कर रहे हैं। ठीक, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। जी जबरदस्त, अमेजिंग हो गया। तो भाई 8 साल का बच्चा जो है इसकी परफॉर्मेंस देखिए कितनी जबरदस्त है। आजकल मैं समझती हूँ कि मोबाइल के अलावा ये चीजें जरूरी है बच्चों के लिए। जबरदस्त, गुड ये मिस हुआ शॉट। है। पे नहीं लाना आपने, ठीक है। ओके। एक तो आपने इस तरह रखा हुआ है, सेकंड जो आपका हाथ है वो नीचे आएगा इस तरह से, ठीक है। सिर्फ बैलेंस देने के लिए आएगा, ठीक है। भी ये इंटरेस्टिंग ज्यादा लग रही है। ये क्या कहलाती है? रियल पिक्चर, रियल पिस्टल है तो जाहिर है इंटरेस्टिंग होगी। फर्स्ट टाइम व्यूअर्स मैंने अपने हाथ में लिए। अच्छा ये देखिए, इसको मैंने यूज सेट किया, टारगेट ले लिया। अब रखूं, ये लोडेड है? नहीं, लोडेड नहीं है। लोड करें ना जरा। वाओ, रियल में चलेंगे वहां पर फिर आपको करना पड़ेगा, यहाँ तो रियल में नहीं कर सकते ना, अलाउ नहीं पिक्चर है। करीब से बनाओ उसकी जरा। हाँ, भरम अलग है इसकी। इंटरेस्टिंग। नहीं है, इसको लेग्स को ना इस तरह रखें ऐसे। जी। नहीं नहीं, एक स्ट्रेट, थोड़ा सा बाहर करें इसको और पीछे वाले लेग को पीछे करें, अच्छा, बस। सही। ठीक है, ये आगे वाले लेग के ऊपर अपना जोर दें, ठीक है, अच्छा, पीछे वाले पे नहीं होगा। बड़ा जबरदस्त आप गाइड कर रहे हैं। आपका नाम? साद साद फारूकी। साद फारूकी ने मुझे बड़ा जबरदस्त गाइड किया है व्यूअर्स। बाकी इसका बैलेंस बहुत अच्छा बन रहा है। तो दिस इज द एक्यूरेट पोस्चर। यस, तो अगर आपको भी ये सीखनी है तो बन जाए प्रिंस मार्शल आर्ट का पार्ट। अब आप जरा करके हमें दिखाइएगा। मास्टर फारूकी से हम ये पूछते हैं कि ये टारगेट जो कुछ बना हुआ है, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ये लिस्ट है, तो जो परफॉर्मेंस होती है वो इसके ऊपर आ जाती है। अब हम पूछते हैं, अच्छा सर एक्सक्यूज मी, ये जरूर बताइएगा इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से ये आप इसको जज करते हैं और कैसे पता चलता है? बुलजाई है, जहाँ बुलजाई के करीब जो मार रहा है, बुलजाई के अंदर जो मार रहा है, तो ज़्यादा पॉइंट्स अगर यहाँ लग रहे हैं तो मतलब हम काउंट करते हैं 10, 9, 7, 8, 7 इस तरह चल रहा है ना, तो इसको हम काउंट करते हैं कि एक शॉट यहाँ लगा, एक शॉट यहाँ लगा, एक शॉट यहाँ लगा, इन सब के हम नंबर काउंट कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं कि इसका नंबर कितना आया है, ठीक है, फिर इस तरह दूसरे वाले का नंबर आया है। सही, इंटरेस्टिंग। तो भाई ये परफॉर्मेंस है, रिजल्ट कार्ड है स्टूडेंट्स के। तो टारगेट शूटिंग कंपटीशन रखा था, तो उसमें हमने 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉयज़ की अलग रखी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड गर्ल्स की अलग रखी थी, ट्रॉफी और सर ये शील्ड रखी थी। तो जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया है उनको हम शील्ड देंगे, और जितने उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो कोई पोजीशन नहीं आई हो, तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अप्रिशिएट हम सबको करेंगे व्यूअर्स। तो ये ठीक है। सबसे पहले तो इन सब पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि टाइम निकाल के आए, पार्टिसिपेट किया। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड डजंट मैटर, आप सबने पार्टिसिपेट किया, आप सभी विनर्स हैं। तो सबसे पहले आप सब पार्टिसिपेंट अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। ओके जी। तो अब मौका आ गया है व्यूअर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर ये- करने। अच्छा जी, फर्स्ट लड़कियों में से पहले हम गर्ल्स में से अनाउंस कर देते हैं। तो ये है फर्स्ट पार्टिसिपेंट। क्लैपिंग करें भाई साहब, ठीक है। बहुत और एफर्ट अगर होती है। सर्टिफिकेट भी इनका सामने है तो दे दो। जबरदस्त भाई। रखे हैं फर्स्ट सेकंड। व्यूवर्स अगर आप भी ठीक है। चाहते हैं पार्टिसिपेट करना तो इसको बन जाइए इसको ऐसे रखें साइड में। मार्शल आर्ट का पार्ट, और अपने बच्चों को आप भी इस तरीके से ठीक है जी। अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड पोजीशन सिद्रा फातिमा। सिद्रा फातिमा इज द सेकंड पार्टिसिपेंट। क्लैपिंग। ओके। जबरदस्त भाई, जकिया आई है थर्ड। क्लैपिंग। ये क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद आई हैं, अच्छा। वरना ये पहले सेकंड आई थी और उससे पहले फर्स्ट आई थी, लेकिन अच्छा। बहुत महीनों का गैप दे देती हैं, तो इस वजह से। तो भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, चलो जी। जरूर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। चलो।
जाते हैं तो चाहे आपका लाइसेंस वेपन हो, आप उसको किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी मौके पे ऐसा अलाउ नहीं है कि आप उसको शो करते हुए जाओ। सही है, बाहर आप जा रहे हो अगर तो कंसील कैरी करना बोलते हैं कि आप अंदर छुपा कर रखते हैं। तो हम ये भी सिखाते हैं शूटिंग के साथ साथ कि कैसे आप कंसील कैरी को आप क्विक ड्रॉ करो। आपके सामने अचानक कोई आ जाता है तो कंसील कैरी वेपन को कैसे क्विक ड्रॉ करो और कैसे फौरन एम लो। शूटिंग कई किस्म की होती है। एक होती है स्पोर्ट्स शूटिंग, उसमें आता है प्रिसीशन शूटिंग। दूसरी शील्ड ऑफ ऑनर ये वो बहुत मशहूर है, टीवी पे भी आती है, क्या नाम है, रबिया खान। और ये खासतौर पे कुकिंग के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ये ज़्यादा शेफ़ के हवाले से मशहूर है, लेकिन वैसे भी ये बहुत माशाल्लाह से नाम है इनका और जानी पहचानी शख्सियत है। तो हमारी तरफ से शील्ड ऑफ ऑनर है इनको। थैंक यू सो मच। ओके जी, इसकी ये पिक्चर ली भाई, ये वाली ली। ओके चलो, सब कुछ दे दिया भाई। अभी आपके एक सवाल पीछे रह गया, क्या और क्या क्या कराते हैं, तो इसके हवाले से बता दूं कि इसमें एक और है, कोई छुरी लेकर आ गया तो वो कैसे खाली आते हैं, और कोई आपके सामने खंजर छुरी लेकर आ गया उसको कैसे आप छीने, पिस्टल कैसे छीने, कोई आपके सामने डंडा लेकर आ गया, लाठी है, उसको आप खाली हाथ कैसे छीने। तो ये सारी चीज़ें मतलब कोई भी टूल आपके पास ले आए, कोई भी वेपन ले आए तो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। इस कंपटीशन के बारे में प्लीज हमें बता दीजिए। सही है, कंपटीशन जो हमने किया था ये हम यहाँ से ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए बच्चे तैयार करते हैं। तो वो नेवी की रेंज पे जाके से सिंध राइफल एसोसिएशन के थ्रू एक वहाँ पे मुकाबले होते हैं, तो वहाँ पे हम उनके थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। सिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बी पार्ट ऑफ रबिया खान।